Good morning, children. How are you all? How were your exams, children? Exams कैसे थे आपके? बहुत ही अच्छे गए होंगे papers. Yes? The questions were very interesting and very easy to solve. Yes? So, children, now the second exam is also over. Now we are required to move forward with the syllabus. So, in EVS, we are going to discuss lesson 4, birds. बर्ड्स के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे. हैव यू एवर सीन बर्ड्स, चिल्ड्रन? बर्ड आपने देखा है कभी? वो हवा में उड़ती है. यस. डज इट लुक वेरी ब्यूटिफुल? यस और नो? यस चिल्ड्रन, वो बहुत ही सुंदर लगता है हमें जब हम बर्ड्स को स्काई में फ्लाई करते हुए देखते हैं. हमारा भी मन करता है काश हमारे भी पंख होते, हम भी स्काई में फ्लाई कर सकते थे. बट इट इज़ नॉट सो. God has made only the birds to fly in the sky. Human beings को fly करने की आज़ादी नहीं है because we are not having wings. Yes? And you can see children, birds जो होती है ना वो different colors की भी होती हैं. So they look very beautiful. Like parrot. Parrot green color की होती है. Sometimes you can see few birds in red color also. Some are in brown color. Some are in blue color. Different types of colors के birds होते हैं and they look really very beautiful. Okay? You might have seen in the zoo also. कभी भी आप zoo में जाओगे ना तो आप zoo में भी देख सकते हो different birds. Bird section जो होता है ना zoo में, वहाँ आपको different colors के and different varieties के birds देखने को मिलेंगे. ये बहुत ही interesting thing है ना. जब भी हम birds को देखते तो हमारे मन में ये ख्याल आता है ना कि नहीं, हमें इनके बारे में और जानना चाहिए. बिकॉज वी नो मोस्ट ऑफ द थिंग अबाउट ऑल द ह्यूमन बींग्स. हम ह्यूमन बींग्स के बारे में तो सब कुछ जानते हैं बट हमें बर्ड्स के बारे में जनरली पता नहीं होता है. सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इस चैप्टर में आपको बर्ड्स के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. बर्ड्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? फर्स्ट इज़ हाउ आर बर्ड्स एबल टू फ्लाई. बर्ड्स जो हैं वो कैसे उड़ सकती हैं, उनके पास ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो उन्हें हेल्प करती है उड़ने में. ओके, फर्स्ट वन, द बॉडी ऑफ अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ हेड. किसी भी बर्ड की जो बॉडी होती है ना उसका एक हेड होता है, एक टेल होता है जो उसे फ्लाई करने में हेल्प करता है, डायरेक्शंस को चेंज करने में. उसकी बीक होती है आगे से एंड इट ऑल्सो हैज़ 2 legs. इसके 2 legs भी होते हैं जो उसे हेल्प करते हैं फ्लाई करने में. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू ऑल चिल्ड्रन. कोई भी बर्ड जो होती है ना उसकी वेट जो रहती है वो बहुत ही लाइट होती है, बहुत ही हल्की होती हैं बर्ड्स इन कंपैरिजन टू द ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग से अगर हम उन्हें कंपेयर करेंगे ना तो बर्ड्स की वेट जो होती है बहुत ही लाइट होती है. डू यू ऑल नो व्हाई? बिकॉज अगर उनकी वेट बहुत ज़्यादा हैवी होगी तो दे आरंट एबल टू फ्लाई. हवा में हमेशा हल्की चीज़ें उड़ती हैं, भारी वज़न वाली चीज़ें कभी नहीं उड़ सकती हैं. दैट्स वाई गॉड हैज़ मेड दीज बर्ड्स. बर्ड्स जो होती है इनकी जो बॉडी पार्ट्स होती है वो बहुत ही लाइट वेटेड होती हैं. ओके, नाउ बर्ड्स दे हैव हेड, ट्रंक, टेल एंड 2 legs विच वी हैव डिस्कस्ड. नाउ द बोन्स. बर्ड्स के जो बोन्स होते हैं ना बच्चों वो बहुत ही हॉलो होते हैं. ऊपर से दिखने में तो बहुत सख्त लगते हैं, हार्ड है, बट फ्रॉम इनसाइड इट इज़ हॉलो, मीन्स खोखले होते हैं. नाउ बर्ड्स, इनके टीथ भी नहीं होते हैं, बीक होते हैं जिनसे वो फूड को खाते हैं. ओके, नाउ अ बर्ड हैज़ अ बोट शेप्ड बॉडी. इनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो कैसी होती है? बिल्कुल ही बोट के शेप की होती है. ओके, विच हेल्प्स देम टू फ्लाई वेरी ईजिली. और हवा में वो कहते हैं ना मैंने इट्स वेरी हेल्पफुल टू चेंज इट्स डायरेक्शन. जो शेप है वो उसे हेल्प करती है इजीली फ्लाई करने में और फ्लाई करते करते अपने डायरेक्शन को भी वो इसी बॉडी पार्ट के हेल्प से चेंज कर पाती हैं बहुत ही ईजिली. नाउ अ बर्ड्स बॉडी इज़ कवर्ड विद स्मॉल फ्लफ़ी फेदर्स. इसकी जो बॉडी रहती है वो किससे कवर्ड रहती है? स्मॉल, छोटे छोटे फ्लफ़ी फेदर्स से कवर्ड रहती है. फ्लफ़ी मीन्स बहुत ही सॉफ्ट. ओके, लाइक सॉफ्ट टॉयज़ आप लोग घर पे, आपके घर पे होगी ना सॉफ्ट टॉयज़, उसके फर्स को आपने टच किया है वो बहुत ही फ्लफ़ी होती है ना. सिमिलर टू द बर्ड्स, बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं और फ्लफ़ी होते हैं. नाउ दीज फ्लफ़ी फेदर्स, जो फ्लफ़ी फेदर्स हैं ना उसे हम क्या कहते हैं? डाउन फेदर्स. What it is called? It is also known as down feathers.
नाउ 2 विंग्स आर अटैच टू अ बर्ड्स ट्रंक. 2 विंग्स जो है वो किसी भी बर्ड के ट्रंक में अटैच्ड होते हैं. यू कैन सी चिल्ड्रन, सी इट्स क्लियर. जो विंग्स है यू कैन सी इट ओवर हियर. विंग्स जो हैं वो उसके बॉडी में अटैच्ड रहते हैं, उसके ट्रंक के साथ अटैच रहते हैं, जो कि मजबूती से उसे होल्ड करते हैं और फ्लाई करवाते हैं उसे. ओके. नो लॉन्ग फ्लैट फेदर्स. जो लॉन्ग फ्लैट फेदर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दे आर अटैच्ड टू देम. बर्ड्स यूज दीज विंग्स टू फ्लाई. बर्ड्स क्या करती हैं, इन विंग्स को किस में यूज़ करती हैं, वो फ्लाई करने में यूज़ करती हैं. Now these feathers on the wings are called flight feathers. इन्हें कौन सा feathers कहा जाता है, इन्हें flight feathers कहा जाता है. Okay, you can see down few pictures are provided over here children of different kinds of feathers. Now these kinds of feathers जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, down feathers. The fluffy ones, जिसे मैंने अभी आपको बताया ना, जो fluffy होते हैं, soft होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, down feathers. Now the next comes the wings, जो उन्हें उड़ने में help करता है. Now the third one comes the flight feathers. This is the flight feathers which helps it to change the direction. उसे direction change करने में help करती है. Okay? So what we have studied till now, हम लोगों ने क्या पढ़ा, how are birds able to fly. Birds को क्या क्या help करती है, उसके different body parts जो रहती हैं वो उसे help करती है fly करने में. Okay? Now the next topic which we are going to discuss is how does a birds fly. Birds जो हैं वो कैसे फ्लाई करती हैं. नाउ लुक एट अ बर्ड्स विंग्स. बर्ड के विंग्स को देखिए. इट्स विंग्स आर ब्रॉड एंड राउंड इन द फ्रंट. ओके. बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो बहुत ही चौड़े होते हैं. ठीक है, इट्स क्लियर. यहाँ देखिए आप लोग, बहुत ही क्लियरली आपको दिखेगा. दिस मिडल वन, सेकेंड वन, इसके जो विंग्स है बहुत ही ब्रॉड होते हैं. यस. और इट थ्रोज देम अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स. जब वो उड़ते हैं ना तो आपने देखा होगा उसे फ्लैप करते हुए इस तरह से. येस, द विंग्स, इट हेल्प्स इट. इट इज़ कॉल्ड अपस्ट्रोक. उसे क्या कहते हैं हम, अपस्ट्रोक कहते हैं. ओके. नाउ द बर्ड एक्सपैंड्स इट्स विंग्स. वो अपने विंग्स को एक्सपैंड करती है, फैलाती है और फिर ऊपर और नीचे की ओर उसे फ्लैप करती है. तो उसे हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रोक. मीन्स अप स्ट्रोक मतलब ऊपर की ओर वो स्ट्रोक लेती है, और डाउन स्ट्रोक जब वो ऊपर से नीचे की ओर स्ट्रोक लेती है. इट्स क्लियर. यस. नाउ द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन. दिस वे द बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स रिपीटेडली एंड क्विकली. ओके. नाउ दीज स्ट्रोक्स लिफ्ट द बर्ड into the air and the bird flies. So ये जो स्ट्रोक्स हैं ये बर्ड्स को हेल्प करती हैं फ्लाई करने में. कभी ऊपर कभी नीचे. आपने देखा होगा बर्ड्स को, कभी वो एक ही डायरेक्शन में नहीं फ्लाई करती, कभी वो अप बहुत ज़्यादा ऊंचाई में चल जाती हैं और कभी कभी वो नीचे आ जाती, कभी कभी सेंटर में मिडिल में वो फ्लाई करती हैं. नॉट एट ऑलवेज दे डजंट फ्लाई एट लॉन्ग डिस्टेंसेज और हाई डिस्टेंसेज. येस. नाउ द मसल्स अटैच टू द विंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. विंग्स के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं ना उसके बॉडी में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. ओके. दे हेल्प द बर्ड्स टू फ्लैप इट्स विंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. व्हाट इज़ द वर्क ऑफ इट. इसका काम क्या होता है, वो बर्ड्स को बहुत देर तक फ्लाई करने में हेल्प करती. अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो क्या होगा, उसके विंग सारे टूट के गिर जाएंगे और वो उड़ नहीं पाएगी. दैट इज़ वाई गॉड इज़ मेड इट वेरी स्ट्रॉन्ग. उसके जो विंग्स हैं उसके बॉडी के साथ मसल्स के साथ अटैच्ड रहते हैं टाइटली, एंड इट हेल्प्स टू फ्लाई अ बर्ड. ओके. नाउ बर्ड्स यूज देयर टेल्स टू चेंज द डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट. फ्लाइट मीन्स उड़ते वक्त जो उसकी ये जो टेल होती है ना बच्चों, ये क्या हेल्प करती है उसे अपने डायरेक्शंस को, फ्लाइट को चेंज करने में. लाइक वो सीधे उड़ रही है और उसे अचानक ट्विस्ट करना है. लाइक आई विल गिव यू एग्जाम्पल. आपने कभी भी बाइक पे ड्राइव लिया होगा आपके पेरेंट्स के साथ, तो सीधी हैंडल होती है आगे में दो. यू कैन सी अ बाइक आपने देखा है कभी, तो बाइक के आगे जो 2 हैंडल होती है वो स्ट्रेट चलती है. लेकिन जब आपको ज़रूरत है कि आप एक टर्न लेना है, यू टर्न लेना है, तो उस वक्त आप क्या करते हो, बाइक के हैंडल को आप ट्विस्ट करते हो. ओके. लेफ़्ट साइड और इधर राइट साइड, जिस साइड भी आपको टर्न करना रहेगा. सो इन द सेम मैनर बर्ड्स की भी जो फेदर होती है, ये जो फ्लाइट विंग्स जिसे हम कहते हैं, वो क्या करता है, उसका टेल जो है उसका क्या काम है, इट चेंज द डायरेक्शन. जिस साइड उसकी फ्लाइट जाती है ना उसकी टेल टर्न होती है. द बर्ड्स नो
or understand, okay, this way I am needed to turn. It's clear now? Now the wings of some birds like kites and eagles are very large, okay, in proportion to their body. So when such birds reach a certain height, they simply spread their wings and float around. Okay? काइट्स, ईगल्स, वाल्चर जो होती हैं, इनके जो विंग्स होते हैं ना बच्चों, वो बहुत ही बड़े होते हैं. क्योंकि वो बड़े होते हैं तो वो स्ट्रांग होते हैं और वो उन्हें हेल्प करता है लॉन्ग डिस्टेंसेस या लॉन्ग हाइट में फ्लाई करने में, उसे वो हेल्प करता है. देर तक वो फ्लाइट ले सकती है अपनी, in comparison to the small birds like sparrow, parrots. Okay? Now next topic is different kinds of flyers, children. Different kinds of flyers के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Some birds can fly very high up in the sky. Right now I have explained you ना. Which are those, children? उन्हें हम क्या बोलेंगे? कौन कौन से birds होते हैं? Right now I have explained vulture, eagle, kite. ये कौन से birds हैं? They can fly very high up in the sky. क्यों? क्योंकि इनके जो विंग्स हैं बहुत ही ब्रॉड होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं. ओके? जो उन्हें हेल्प करते हैं. Now the next comes, some birds can fly at a smaller height. ये स्मॉलर हाइट में फ्लाई कर सकते. क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर छोटी होती है, इनके जो फेदर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं. दैट्स वाई इट इज़ अनेबल टू फ्लाई अप इन द स्काई वेरी हाई. तो इसलिए ये लोग स्मॉलर हाइट में फ्लाई करते हैं. नाउ द नेक्स्ट कम्स सम बर्ड्स दैट कैन फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस. ओके, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस में जो फ्लाई करते हैं दे आर फ्लैमिंगो एंड पिजन, चिल्ड्रन. ओके, फ्लैमिंगो और पिजन जो होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंसेस, मतलब बहुत दूरी तक वो उड़ पाते हैं. ओके, बहुत लंबी दूरी की फ्लाइट वो लेते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट कम्स सम बर्ड्स कैन फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेस. कुछ बर्ड्स जो हैं वो शॉर्ट डिस्टेंसेस तक फ्लाई करते हैं, लाइक पिकॉक एंड हेन. वाई, चिल्ड्रन? यू नो, क्योंकि इनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो थोड़ी हैवी होती है, थोड़ी वेटेड होती है पिकॉक की. एंड हेन जो है उसकी जो विंग्स होती है ना बहुत ही शॉर्ट होती है, बहुत ही छोटी होती है. दैट्स वाई इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम. नाउ द नेक्स्ट कम्स ऑस्ट्रिच. ओके, सम बर्ड्स cannot fly at all. They are called flightless birds. So कौन कौन सी ऐसी flightless birds हैं, children? They are ostrich, kiwi and penguin. Yes, you can see over here, children. कौन कौन सी है? ostrich है, kiwi है and penguin है. ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंसेस, मतलब शॉर्ट डिस्टेंसेस कह सकते हैं. लॉन्ग डिस्टेंसेस नहीं फ्लाई कर पाती, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में वो फ्लाई करती हैं क्योंकि इनके विंग्स नहीं होते हैं. ओके, बहुत छोटा सा ऊंचा कूद सकती है. इनफैक्ट यू कैन से उड़ नहीं पाते हैं क्योंकि दे आर नोन एज फ्लाइटलेस. ये इनके विंग्स नहीं होते. दे आर बर्ड्स नो डाउट, बट इनके विंग्स नहीं होते. ये जंप कर सकते हैं बट दे कांट फ्लाई. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. थैंक यू.